हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति माधव पर। तो आज हम पढ़ाऊँगी क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो यहाँ से कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे में APSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं APSC। तो बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय में मेरी, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। पुस्तकालय में मेरी की क्या कहानी है। एक दिन की बात है जब स्कूल में कई सारे बच्चे पढ़ रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। तो जब छुट्टी हो गई, जब क्लास एंड हो गया, तो जैसे ही घंटी बजी तो शिक्षक ने कहा बच्चों को कि तुम सब मेरे साथ आओ। तो शिक्षक पुस्तकालय जा रहे थे, बच्चों को कहें तो बच्चे सब जा रहे थे। आज वो उनकी पहली बार वो पुस्तकालय जा रहे थे। तो मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से बहुत बड़ा था और सुंदर था। मेरी ने देखा कि कई सारे मोटे मोटे किताब भरे थे उस पुस्तकालय में, मोटी मोटी किताबों से भरा था। और एक कोने में अलमारी रखी हुई थी और उस अलमारी में भी मोटे मोटे किताब थे। तो मेरी उस अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी। तो शिक्षक ने देखा तो मेरी से कहा कि तुम्हें पता है इस अलमारी में कई सारे धर्मों से जुड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। तो मेरी सोचने लगी कि आखिर वेद क्या होता है, वेद में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या बातें होती हैं, वेद होता क्या है, इसको वो पता करने लगी। तो आइए जानते हैं वेद क्या है। दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक नेक्स्ट टॉपिक है। दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक वेद है। वेद क्या है? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेद होता है 4 प्रकार के होता है। पहले होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है यजुर्वेद, चौथा होता है अथर्ववेद। आप लोग भी देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, सबसे पुराना वेद इसको कहा जाता है। और ये देवी देवताओं को स्तुति में बनाया गया था। और इसका जो ऋग्वेद का जो बनाया गया था ये 3500 साल पुराना है, 3500 साल पहले बनाया गया था। ऋग्वेद देवी देवताओं के स्तुति में बनाया गया था। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा जाता है। 1000 से ज़्यादा क्या है? प्रार्थनाएं, और जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला जाना। अच्छी तरह से बोलना, ठीक है। और ये जो ऋग्वेद है इसको देवी देवताओं की स्तुति में बनाया गया था। ऋग्वेद में 3 देवताओं का वर्णन है, अग्नि, इंद्र और सोम। 3 देवताओं का जिक्र है। ऋग्वेद में 3 देवता का जिक्र है, 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। 2 3
4। अग्नि जो है, इससे साफ साफ झलकता है कि अग्नि आग के देवता थे, आग के देवता। और इंद्र जो थे, इंद्र भगवान, ये थे युद्ध के देवता, युद्ध के देवता थे। और सोम जो देवता थे, ये एक पौधा था जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। दोस्तों, ये समझे, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, स्वर और वाक्यों में बांटकर इसको कंठस्थ करवाते थे, इसको याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सिखाने वाले और सीखने वाले पुरुष ही होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाते थे। आप लोग जो पहले स्कूल में संस्कृत पढ़ते थे, उससे यह कई अधिक भिन्न है। तो जो भिन्नता पाई गई है, उसमें क्या क्या भिन्नता है? संस्कृत जो आप पहले पढ़े थे, अब उसमें क्या क्या भिन्नता पाई? तो नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृत और अन्य भाषाएं। अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं क्या है? संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय मतलब होता है भारत और यूरोपीय, भारत और यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं। असमिया, गुजराती, सिंधी, हिंदी, कश्मीरी, एशियाई जैसे में फ्रांसीसी तथा यूरोपीय बहुत सारी भाषाएं जैसे में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, ये सब जो भाषाएं हैं इसी परिवार से जुड़ी हुई भाषा हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें कई शब्द जो थे एक ही शब्द से जुड़े हुए थे, इसीलिए कहा जाता है एक भाषा परिवार। जैसे में आप देखेंगे कि जो माँ होती है, आप लोग मम्मी बोलते होंगे, तो माँ को संस्कृत में हिंदी में माँ बोलते हैं, संस्कृत में मातृ बोलते हैं, अंग्रेजी में मदर बोलते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे परिवार की भाषा भी बोली जाती थी। एग्जाम्पल के रूप में पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब भाषाएं थी। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रेलिया एशियासिक परिवार से थे। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखे और छापे गए थे। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, न कि उसे पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और छापने की बात रही तो इसे छापा गया 200 साल पहले। 200 साल पहले इसकी छपाई हुई ऋग्वेद की। तो दोस्तों, ये समझ गए कि ऋग्वेद के बारे में भी अच्छे से जान गए, संस्कृत और अन्य भाषाएं कैसे थी। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन इतिहासकार कैसे करते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद की अध्ययन कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं।
इतिहासकार जो थे वो पुरातात्विदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वो लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। फिर देखते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कई सूक्त वार्तालाप के रूप में, वार्तालाप मतलब एक दूसरे से बात करना, जैसे मैं कोई दो आदमी हैं और अपने में आपस में बात करें, इसी को बोलते हैं वार्तालाप। जैसे में विश्वामित्र नामक ऋषि और नदी दोनों आपस में संवाद बनाते हैं, मतलब आपस में बातचीत करते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि विश्वामित्र नदी को क्या कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्वामित्र और नदियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र जी जो थे वो नदी से कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ विनती कर रहे हैं। बोल रहे हैं विश्वामित्र कि हे नदी, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से परिपूर्ण रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जलों से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, ऐसा विश्वामित्र जी ने बोले। तो नदी ने क्या बोली? तो नदी अब विश्वामित्र जी से बोलती हैं। नदी अब कहती है विश्वामित्र से, सुनिए क्या कहती है नदी। मैं जल से परिपूर्ण हूँ और हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हूँ, और जब मैं चलती हूँ तो हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हे ऋषि, तुम हमसे क्यों प्रार्थनाएं कर रहे हो? तो फिर विश्वामित्र जी बोलते हैं, हे नदी, हे बहनों, तुम मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों सहित, गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए हे देवी, कृपा करके मेरे रथों और गाड़ियों के धुरियों के पहियों को ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें, ऐसा विश्वामित्र जी ने कहे। तो फिर नदी बोलती है, हम तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और तुम तब उस पार अवश्य जाओगे और सुरक्षित जाओगे, ऐसा नदियाँ बोलती हैं। तो इतिहासकार यह भी बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ पर ये नदियाँ बहती हों, और जिस समाज में ऋषि रहते थे, जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस इलाके में ये ऋषि रहते थे, उस क्षेत्र में घोड़े और गाय को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, और इसलिए नदियों की तुलना घोड़ा और गाय से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी का भी जिक्र है, और गंगा और यमुना नदियों का जिक्र, उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार ही हुआ है। तो दोस्तों, ये समझ गए कि विश्वामित्र जी ने नदी से कैसे प्रार्थनाएं की, क्या क्या बातें कही। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी और बच्चों और घोड़ों के लिए, ऋग्वेद में मवेशी, बच्चे और घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिली हैं। घोड़ा जो था, घोड़ा को लड़ाई होता था तो लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था, और इन लड़ाई में मवेशी को जीत कर लाया जाता था। और लड़ाई वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। कौन से ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी?
जो ज़मीन खूब उपजाऊ होते थे, उपजाऊ ज़मीन के लिए भी लड़ाई होते थे। ज़मीन के लिए लड़ाई होते थे और उस ज़मीन के लिए होती थी लड़ाई जो खूब उपजाऊ हो, जहाँ पर जौ फसल लगाने पर जौ जल्दी से तैयार हो जाता था, उसी ज़मीन के लिए लड़ाई होती थी। लड़ाई में क्या होगा, या फिर जीत होगा या हार होगा। मवेशी के लिए भी लड़ाई होता था, मवेशी के लिए होता था, ज़मीन के लिए लड़ाई होता था। और कुछ लड़ाई होती थी जो पानी के स्रोत के लिए भी लड़ी जाती थी, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाते थे। ठीक है, तो लड़ाई किस किस के लिए, मवेशी के लिए हुआ, ज़मीन के लिए हुआ, पानी के स्रोत के लिए हुआ, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई होता था। लड़ाई में जीत होगा या हार होगा। और जो लड़ाई हुआ उसमें कुछ धन हासिल किए, धन जीत लिए, तो धन जीते उसमें से कुछ भाग होता था तो सरदार रख लेता था, और कुछ भाग जो होता था उसमें से कुछ धन जो होता था वो पुरोहित रख लेता था, और जो बचा धन होता था उसमें से अन्य लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है, और कुछ धन जो होता था वो यज्ञ के लिए भी प्रयोग किया जाता था, यज्ञ में आहुति दिया जाता था उस धन को। और ये आहुतियाँ देवी देवताओं के लिए दी जाती थी। तो क्या क्या दिया जाता था, यज्ञ में आहुति दिया जाता था, घी दिया जाता था, अनाज दिया जाता था आहुति, और कभी कभी जानवरों का भी आहुति लोग दे देते थे। आहुति मतलब क्या होता है, आग में डालना। जैसे घी है तो घी को आग में डाल दिया तो क्या हो गया, आहुति दे दिया। अनाज है तो अनाज को आग में डाल दिया तो क्या हो गया, आहुति हो गया। जानवर को आग में डाल दिया तो क्या होगा, जानवर का आहुति। घी आग में डाल दिया, घी का आहुति। जानवर को आग में डालना, जानवर को आग में डालना, जानवर का आहुति, जानवरों का आहुति दे दिया। अनाज का आहुति दे आग में डाल देना, उसी को बोलते हैं, जिस चीज़ को डाल दिया उसी का आहुति। और अधिकांश जो पुरुष होते थे वो युद्ध में भाग लेते थे और युद्ध करते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते रहते थे और युद्ध के शांति के लिए सलाह मशवरा करते थे, एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे कि युद्ध जो हो रहा है उसमें कैसे शांति स्थापित किया जाए। वहाँ ये लोग ऐसे सरदार का चयन करते थे, ऐसे सरदार को चुनते थे जो बहादुर और कुशल हों, तभी तो युद्ध में शांति होगी। शांति कैसे स्थापित होगी, तो उसी लोगों का चयन करते थे। तो दोस्तों ये सब जो बताया, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बच्चा टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप लोगों को इसमें से कोई भी अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।